अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा बोलने का तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बट मैं ये मौका देख के कुछ लफ्ज़ बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं सभी उस्तादों का और सभी मेरे पापा के आए हुए दोस्तों का, उनके क्लासमेट्स का खैर मकदम करता हूँ। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि 28 साल बाद एक इतना अच्छा रीयूनियन करना एक बहुत बड़ी बात है। मेरे 10th हुए कभी कुछ ही दिन हुए, बट मैं जानता हूँ कि मेरे दोस्त को जब कोई बहुत दूर है पढ़ने के लिए या कुछ ऐसा सब जगह है, तो एक दोस्तों के बाद तो आप सबों ने की, तो मैं वो मानता हूँ कि आपके अंदर एक सबों के अंदर एक मोहब्बत, एक इस्तेशार, एक बहुत अच्छे कनेक्शन है। लेकिन मैं खास तौर पर उस्तादों के लिए बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में उस्तादों का बहुत रोल है। क्योंकि एक हमारे पास सभी के पास एक ताकत है, एनर्जी है, पावर है, लेकिन जो उस्ताद हमें जो सांचे में डाल के जो ढालते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हम आज ये मेरे उस्ताद नहीं है, पर ये मेरे वालिद साहब के उस्ताद है, और जो मैंने बातें सीखी है कहीं ना कहीं वो मेरे वालिद साहब ने भी उनके उस्तादों से ही सीखी है। तो मैं सभी उस्तादों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरे वालिद साहब को उनके ज़िंदगी के सफ़र में एक अच्छे सांचे में ढाला। इसी बात पे जैसे उस्ताद यहाँ बैठे हैं, तो एक पीर कामिल वही की एक बुक है, शायद मैं बुक की हूँ थोड़ा सा, तो मैं बुकें पढ़ता हूँ, तो उसमें एक डॉक्टर सिब्त अली का रोल होता है। वैसे ही मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी में डॉक्टर सिब्त अली का रोल प्ले किया है उनके उस्तादों ने। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को ऐसे उस्ताद मिले। और दूसरी बात कि मैं एक बात चाहता हूँ कि जैसे कि आज आप लोग साथ हैं, लेकिन आप 28 साल बाद बहुत दिन बाद मिले। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मिलते रहें, क्योंकि एक जो दिली मोहब्बत होती है वो दोस्तानी वालों से अलग ही होती है। अभी मैं इस चीज़ को खास तौर पर फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बाहर हूँ रशिया में पढ़ने के लिए, तो मैं मेरे दोस्तों से मिल नहीं पाता। लेकिन हम जब भी हमारे दोस्तों से मिलते हैं, हम वो पुरानी ज़िंदगी, वो हमारे अंदर का जो जुनून होता है वो महसूस कर पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मिलते रहें। दोस्त जब मिलते हैं तो इंसान और अच्छे से मतलब एक एनर्जेटिक से जीने की सोचता है कि यार मेरे दोस्त है, ऐसा है। एक हमारा दोस्ताने से एक अलग कनेक्शन होता है। हम बाहरी दुनिया में कितने भी मसरूफ हो, कुछ भी हो, लेकिन एक दोस्ताने से जो दिली कनेक्शन होता है वो बहुत अलग होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मिलते रहें, और मैं सभी उस्तादों का फिर से तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और अपने दो लफ्ज़ खत्म करता हूँ कि उसके दिल के अंदर की जो कैफियत होती है वो एक मानी रखती है, और उसको एहसास होता है कि मेरा बच्चा एक सही तरबियत पा चुका है, और वो मुझे उम्मीद है कि उसका रोशन इंशाल्लाह मुस्तक़बिल होगा। तो मैं खुद एक बात मुबारकबाद देता हूँ अबुल फजल डॉक्टर अबुल फजल को, क्योंकि सिल्लोड़ में देखिए हमारी अपनी कोशिश में अक्सर मेरी क्लास में बच्चों को बताते रहता हूँ, क्योंकि बच्चे जब बातचीत करते होंगे ना, आप तो हमारे स्टूडेंट, आपने शायद हमारे मुँह से कभी अरे तुरे और इस तरह से ऐसी बात जो जनरल हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं आपने नहीं सुना होगा। उसकी वजह ये होती है कि एक स्टूडेंट टीचर का अक्स होता है, वो मिरर, वो उसको वही दिखाता है जो टीचर के इसमें देखता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई देखो, तुम बाहर अपने घरों में जिस तरह की गुफ्तगू करते हो, आपको तब्दील होना है, चेंज होना है। अच्छी उर्दू बोलने की कोशिश करो, म्यारी गुफ्तगू करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम पढ़े लिखे बन रहे हो, पढ़ा लिखा इंसान और एक थोड़ा सा जाहिल किस्म का इंसान, उसकी गुफ्तगू के म्यार में फर्क होता है। तो मैं सिलोड़ में मुझे बड़ी खुशी हुई, अजीम काबिल मुबारकबाद है क्योंकि अबुल फजल ने जो बात की है, और उसने, मैं समझ गया था, उसने इशारा भी कर दिया कि पैकर काबिल उन्होंने पढ़ा है। तो पढ़ने से जो तब्दीली इंसान के अंदर आती है, दुनिया में आज तक किसी चीज़ से वो तब्दीली नहीं आई। हमको सबको उसका एक दफ़ा और याद करना चाहिए। मैंने सुबह में बच्चों से भी कहा कि आप अभी तरबियतगाह के तौर पर आप अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों के, अपने पोता पाती के, अपने नाती नवासों के लिए उसको आप डालने की जो तो कोशिश कीजिए। तो बहरहाल ये बेहतरीन प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह रुख इख्तियार कर चुका है। आइए मैं सीधे नजम सर के दरबार में चलता हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार करें।